हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डेसिमल में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एंड किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है कि 257 को डिवाइड करना है 100 से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ प्रॉपर डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं एंड आपको ऊपर उतने ही ज़ीरो लगाने हैं राइट टू लेफ़्ट। यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो पहला ज़ीरो अगर हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.57। आपको याद रखना है ज़ीरो आपको हमेशा जो पॉइंट है आपको हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ाना है। अगर आप डिवाइड में, अगर आपकी टर्म जो है डिवाइड में है, अगर 100, 1000 इस तरीके से, तो अगर ये तो हो गया आपका डिवीजन। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2.57 है और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मेरा आंसर गाइस क्या होना चाहिए। अब डिवाइड में आप राइट टू लेफ्ट खिसका रहे थे पॉइंट को, बट मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट खिसकाएंगे इस डायरेक्शन में। तो अभी यहाँ पे है तो 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 257। ठीक है, तो 257 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर यहाँ पे आ भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर हमारी यूनिट डिजिट्स है, यानी 1 के टर्म्स में 100 है तो जैसे, या 1000 है, 10 है, इस तरीके के अगर टर्म्स हैं तो हमें पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म ना करके डायरेक्ट हम पॉइंट पुट कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है, अगर मैं दो डेसिमल्स को ले लूँ, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि ऐड करो 2.5 को एंड 6.25 को, तो गाइज इनको ऐड करने के लिए बस हमें पॉइंट का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे 2.5 और मुझे यहाँ पे लिखना है 6.25। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6.25 2.5 को ऐसे ऐड करोगे तो ये गलत है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में जब भी डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ये खास ख्याल रखते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। बाकी नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेसिमल हमारा डेसिमल के नीचे ही होना चाहिए। अब इसे ऐड कर लेंगे, तो जब हम इसे गाइस ऐड करेंगे तो यह आएगा 57.8, यानी 8.75 इसका आंसर है। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ मैं ऑपरेशन लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट 6.25 माइनस 2.5। तो गाइज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑब्वियस है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.25। और मैंने आपको बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, टर्म्स से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2.5 ऐसे लिखेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 5 आ गया, ये 2 की जगह हमें 12 लेना होगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 10 11 12 37 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो गाइज इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐड और सब्ट्रैक्ट से थोड़े अलग होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में गाइज अगर मैं कहूँ 2.5 को मल्टीप्लाई करो हमारे मल्टीप्लाई 4.21 से सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लाने की कोई वो नहीं होती है, मतलब कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो हम इसको नॉर्मली 4.21 को लिखेंगे एंड उसके नीचे लिखेंगे 2.5 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो
इसमें हमें पॉइंट एक दूसरे के नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4.21 के नीचे 2.5 लिख के ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हो जाएगा 5, 10, 21, ये हो जाएगा 2, 4, 8, ये हो गया 5, 2, 5, 10। तो गाइज मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ये आया है। अब हमें देखना है कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो पॉइंट है इस टर्म में, पॉइंट से पहले के बाद एक टर्म, दो टर्म और इसमें एक टर्म, यानी 3 टर्म, टोटल 3 टर्म है, 1, 2, 3। तो पॉइंट के यानी पॉइंट जब लगाएंगे तो उसके बाद 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो 1, 2, 3 और ये यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। तो इनकी टर्म्स काउंट करेंगे पॉइंट के बाद वाली, एंड देन यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएंगे पॉइंट लगाने के लिए। यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3 टर्म्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया गाइस मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवीजन पे। अब हमें डिवाइड करना है। सपोज हमें 4.5 एंड 8.1 सपोज इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है न्यूमिनेटर में मैं बड़ा नंबर ले लूँगी और न्यूमिनेटर में छोटा नंबर ले लूँगी। अब हमें क्या करना है गाइज, आप यहाँ देख सकते हो कि पॉइंट के बाद एक टर्म है और इस पॉइंट के बाद भी एक टर्म है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा और इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर भी 10 आ जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म है। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ शुरुआत में कि अगर आपकी सपोज 8, अगर आपका है 81, ठीक है, और अगर इसके नीचे है 10, तो आपको कितने पॉइंट लगेंगे यहाँ पे? एक 0 है तो एक टर्म के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 8.1। तो 8.1 को गाइज मैं कैसे लिख सकती हूँ? 81/10 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, 8.1 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया है। इसी तरीके से 4.5 का पॉइंट हटाया और यहाँ पे 10 लगाया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए हैं। अब 81/45, तो 9 5 45, 9 9 81। सो गाइज इनका जो डिवीजन करके परफॉर्म करके आंसर आया वो है 9/5। अब एक और टर्म ले लेते हैं डिवीजन के लिए। ये तो हो गई कि पॉइंट के बाद एक टर्म, पॉइंट के बाद एक टर्म। अब थोड़ी टर्म्स में वेरी करते हैं, ठीक है। तो 4.59 डिवाइड करना है इसको 6.3 से। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, 4.59 को डिवाइड करेंगे 6.3 से। तो इसका अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए नीचे? 1, 2, यानी नीचे आना चाहिए 100। और अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 7 63, 9 5 45, 1। तो गाइज हमारा जो आंसर आया है फाइनल वो आया है 51/70। सो गाइज ये तो था डेसिमल्स में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। एक बार आप नेस्टेड ब्रैकेट्स भी देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो। सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास है 3.5 + 6.6 × 4.2, इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, -0.12 एंड डिवाइड करेंगे 7 + 9.5। अब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से टर्म्स हैं तो आपको क्या पहले परफॉर्म करना है, आपको वो देखना होगा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। यानी हमारा जो सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का वो इस तरीके से होता है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.9 10, यानी 10.1
एंड जब हम इससे माइनस करेंगे 4.2 को, सॉरी, तो ये हो गया हमारा 10.1 एंड अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 4.2 से, क्योंकि अब मुझे ये ब्रैकेट जब मैंने सॉल्व कर लिया, अब मुझे ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं माइनस करूँगी, ठीक है। तो ये डिवाइड एज इट इज़ लिख देंगे। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, 10.1 मल्टीप्लाई 4.2 दैट इज़ 20240442442 और पॉइंट कितने टाइम्स आएगा, 1 2, तो 2 डिजिट्स बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 42.42 माइनस 0.12, कुछ इस तरीके से आएगा। एंड डिवाइड करेंगे 9.5 प्लस 7 एज इट इज़। अब मुझे इसमें माइनस करना है, तो 42.42 माइनस 0.12 कितना हो जाएगा, 42.30। तो 42.30 मेरा डिवीजन, वो सॉरी माइनस करके आ रहा है, तो ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, करली ब्रेसेस वाला जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है, ठीक है। करली ब्रेसेस मतलब ये बड़ा वाला, ये सॉल्व हो चुका है, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा 42.30। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा, या फिर इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। आपको वैसे भी मैंने समझाना ही है, तो पॉइंट्स को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगी 9.5, तो ये हो जाएगा 7.5, 6 से डिवीजन के बाद। तो अब हमें इनको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 1 17, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो है फाइनल, वो आया है 17। तो गाइज नेस्टेड जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इनका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसके थ्रू हमें चलना होता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन लाइव डाउट classes for class 9th and 10th students. Who are interested can go to the description box. Over there I have provided a Facebook link through which you can contact us for free live classes. So guys, thanks for watching. Bye bye.